श्रृंखलम मत्स्य बंधनम करभे, यही है ना। श्रृंखलम मत्स्य बंधनम करभे, सूत्र क्या कर रहा है कि अस्य करभस्य श्रृंखलम बंधनम इति विग्रहे बंधन विशेषणात् श्रृंखल शब्दात् प्रथमांतात् अस्य करभेत्यर्थे कंस्याद् इत्यर्थः। पूर्ववत कर्ण जो प्रत्यय है उस कर्ण प्रत्यय का क्या कर रहा है, विधान कर रहा है। किस अर्थ में कर्ण प्रत्यय का विधान कर रहा है, तो करभस्य श्रृंखलम बंधनम इति, करभस्य श्रृंखलम बंधनम इति, इस अर्थ में जो आपका कर्ण प्रत्यय है उस कर्ण प्रत्यय का क्या करता है, विधान करता है। किससे करेगा, तो का प्रथमांत जो श्रृंखल शब्द है उस प्रथमांत श्रृंखल शब्द से क्या होगा, कर्ण प्रत्यय का विधान होगा। और किस अर्थ में होगा, तो श्रृंखलम बंधनम इति, कि श्रृंखल अर्थात जो बंधन है वह बंधन बन रहा है, ठीक है, बंधन बन रहा है। इस अर्थ में जो षष्ठी निर्दिष्ट जो आपके करभ जो शब्द है वह अर्थ गम्यमान होना चाहिए। तो श्रृंखल जो शब्द है उस श्रृंखल शब्द से क्या हो जाए, कर्ण प्रत्यय हो जाए। वो लिखते हैं कि श्रृंखलकः करभः, करभ मतलब हाथी का बच्चा, ठीक है, कि जो हाथी का जो बच्चा है उसको क्या कर रहे हैं, बंधक बनाया जा रहा है, बंधक बन रहा है वो, ठीक है। तो श्रृंखल शब्द है, श्रृंखल शब्द से क्या करते हो, श्रृंखलम अस्य बंधनम करभे, इससे क्या करोगे, कर्ण प्रत्यय करोगे, अनुबंध लोप होगा, क्या बचेगा, श्रृंखल क, ये स्थिति हो गई आपकी, मिला दोगे श्रृंखलक और स्वादि कार्य कर दो, क्या बनता है, श्रृंखलकः करभः, ये बनेगा, ठीक है। तो अर्थ देखना है किस अर्थ में होगा ये, तो कहा श्रृंखलम बंधनम, इस अर्थ में क्या होगा, ये आपका ये कर्ण प्रत्यय होगा। किस शब्द से, तो प्रथमांत जो आपका श्रृंखल प्रातिपदिक है उस प्रथमांत श्रृंखल प्रातिपदिक से। किस अर्थ को कहना चाहिए श्रृंखल, तो करभ जो अर्थ है उस करभ अर्थ को यदि वह कहता हो, ठीक है। अब कहा कि उत्कः उन्मना, उत्कः उन्मना क्या कह रहा है, उद्गत मनस्क वृत्ते रुत शब्दात् स्वार्थे कन, ये भी स्वार्थ में कन प्रत्यय का विधान कर रहा है। तो कहा किससे करे, तो कहा उत जो शब्द है उस उत शब्द से क्या हो जाए, स्वार्थ में कन प्रत्यय का विधान हो। और उस उत किस अर्थ में होगा, तो कहा उद्गत मनस्क वृत्ते, अर्थात जो उत्कंठित हो, अनमना सा जो रहे, जिसका मन उत्कंठित हो, इस अर्थ में उत शब्द से क्या हो जाए, स्वार्थ में कर्ण प्रत्यय हो जाए। उत शब्द है, उत शब्द से क्या करते हो, उत्का उन्मना से क्या कर दोगे, कर्ण प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा, क्या बचेगा, उत क, ये स्थिति हो गई आपकी। और मिला दो क्या बन जाएगा, उत्क, और स्वादि कार्य कर तो क्या बनता आपका, उत्कः, अर्थात उत्कंठितः, ठीक है। अगला सूत्र आपका काल प्रयोजनात् द्रोणे, काल प्रयोजनात् द्रोणे क्या कह रहा है, काल वचनात् प्रयोजन वचनाच्च कन स्यात् द्रोणे, कि सॉरी रोगे, काल प्रयोजनात् रोगे, क्या कहा, काल वचनात् प्रयोजन वचनाच्च कन स्यात् रोगे। कालवाची शब्द हो या प्रयोजनवाचक शब्द हो, ठीक है, कालवाची शब्द हो या प्रयोजनवाचक जो शब्द हो, उन शब्दों से क्या हो जाए, कर्ण प्रत्यय हो जाए। किस अर्थ में कर्ण प्रत्यय होगा, तो कहा रोग अर्थ में। वो लिखा रोग अर्थ यदि गम्यमान हो तो कालवाचक और प्रयोजनवाचक शब्दों से कर्ण प्रत्यय हो जाए। क्या बना रहा है, द्वितीय अहनि भवो द्वितीय को ज्वरः, अर्थात ऐसा ज्वर जो हर 2 दिन छोड़कर हो जाए, ठीक है, ऐसा बुखार जो हर 2 दिन बाद हो जाए। तो लिखा द्वितीय अहनि भवो द्वितीय को ज्वरः, द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द से क्या करते हो, काल प्रयोजनात् रोग से क्या करते हो,
कन प्रत्यय करते हो, अनुबंध लोप होता है, क्या बचता है? द्वितीय प्लस क, बना दो क्या बन जाएगा? द्वितीयक। और स्वादि कार्य करते हो क्या बनता है आपका? द्वितीयक। ठीक है, ये कालवाची का दिया, कालवाची का उदाहरण दिया, द्वितीयक, द्वितीय शब्द कालवाची है तो कालवाची का उदाहरण दिया। प्रयोजन का दे रहे हैं, प्रयोजनम कारणम रोगस्य फलम वा। प्रयोजन का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो कारणम अर्थात रोग का क्या हो? कारण हो, या फिर क्या हो? रोग से उत्पन्न जो फल हो वह क्या कहलाएगा? यहाँ पर प्रयोजन पद से लिया जाता है इस सूत्र में। ठीक है, प्रयोजनम कारणम रोगस्य फलम वा, अर्थात प्रयोजन का सूत्र में तात्पर्य क्या है? रोग का कारण या रोग का फल। क्या बना रहा है? विष पुष्पैर जनितो विष पुष्पकः, कि विष पुष्प जो है उसके द्वारा जनित जो रोग वो क्या कहलाएगा? विष पुष्पकः। ठीक है, कि उस रोग का कारण कौन है? तो विष पुष्प रोग का कारण है, अर्थात प्रयोजन है। तो विष पुष्प शब्द है उससे कन प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा, क्या बचेगा? विष पुष्प प्लस का मिला दो विष पुष्पक, और स्वादि कार्य करते क्या बनता है? विष पुष्पकः। और प्रयोजन का दो अर्थ बताए, कारणम बताए और रोग का फल भी बताए। तो दूसरा रोग का फल जो है उसका उदाहरण दे रहा है। पहला विष पुष्प का किसका उदाहरण दिया? कारण का उदाहरण दिया। अब किसका उदाहरण दे रहा है? रोग का जो फल है उसका उदाहरण दे रहा है। क्या? उष्णम कार्यम अस्यति उष्णकः। उष्णम कार्यम अस्यति उष्णकः, उष्ण शब्द है अर्थात ऐसा ज्वर जिसका फल क्या हो? गर्मी। ठीक है, ऐसा ज्वर, ऐसा बुखार जिसके होने से क्या हो जाए? गर्मी उत्पन्न हो, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो, लिखता है उष्णम कार्यमस्यति उष्णकः। उष्ण शब्द है, काल प्रयोजनात् रोग से क्या कर दोगे? कन प्रत्यय अनुबंध लोप क, उष्ण क मिला दोगे उष्णक, और स्वादि कार्य करते क्या बनता है? उष्णकः। अब कहा सूत्र में रोगे, इसका क्या प्रयोजन है? रोगे किम? तो द्वितीयो दिवसो अस्य, यदि रोग नहीं कहोगे तो द्वितीय दिवस अस्य, जहाँ पर दिवस अर्थ केवल काल अर्थ प्रतीयमान होगा वहाँ पर भी क्या होने लगेगा आपका? ये कर प्रत्यय होने लगेगा। केवल काल अर्थ गम्यमान हो वहाँ पर कन आदि प्रत्यय न हो, इसके लिए क्या कहा गया है? रोगे। जब रोग ग्रहण कर दिया तो जहाँ पर रोग अर्थ प्रतीयमान होगा वहीं क्या होगा आपका? कन होगा, अन्यथा कन नहीं होगा। इसलिए द्वितीय में यहाँ पर कन नहीं हुआ। क्यों? दिवस का वाचक है। अब का तदस्मिन्नन्नम प्राय संज्ञायाम, सूत्र है तदस्मिन्नन्नम प्राय संज्ञायाम। क्या कहा? प्रथमांतात् सप्तम्यर्थे कन स्यात्, यत प्रथमांतम अन्नम चेत प्राय विषयम तत्, कि प्रथमांतात् सप्तम्यर्थे, कि जो प्रथमांत जो आपका पद है उस प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ अस्मिन अस्य, इस अर्थ में कन प्रत्यय हो जाए। क्या लिखा? कि प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में क्या हो? कन प्रत्यय हो। यदि वह कब होगा? किस अर्थ में होगा? यदि वह प्रथमा समर्थ अधिकतर अर्थात प्रायः और संज्ञा विषय में गम्यमान हो, तो संज्ञा विषय क्या हो? अन्न होना चाहिए। कहा कि प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में कन हो जाए यदि वह प्रथमा समर्थ जो है आपका प्रायः संज्ञा विषयक अन्न अर्थ में विद्यमान हो। तो क्या बना रहा है? ये क्या है? गूढ़ापूप प्रायण अस्याम। अब कह रहे हैं, हाँ बना रहा है गूढ़ापूपिका पौर्णमासी, गूढ़ापूपा प्रायण अस्याम पौर्णमास्याम इति गूढ़ापूपिका पौर्णमासी, अर्थात जिस पूर्णमासी में गुड़ से युक्त क्या हो? अपूप भक्ष्य हो, वो कहलाएगी गूढ़ापूपिका पौर्णमासी। तो गूढ़ापूपिका क्या है? पौर्णमासी की संज्ञा है, संज्ञार्थ गम्यमान हो गया। और गुड़ से युक्त अपूप भक्ष्य पदार्थ है, भक्ष्य पदार्थ भी गम्यमान हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर कन प्रत्यय होता है। अनुबंध लोप होता क्या बचता है?
क बचता है। तो गूढ़ा पूप प्लस कन का अनुबंध लोप करके क, गूढ़ा पूप प्लस क, ये स्थिति हो गई आपकी। गूढ़ा पूपक ये स्थिति हो गई। आजाद तष्टाप से क्या करोगे, टाप करोगे, अनुबंध लोप होगा, आ बचेगा। अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। और सूत्र था आपका प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात ताप्य सुपह, इससे क्या कर दोगे, पकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। क्या बनता आपका, गूढ़ा पूपिका पौर्णमासी, ऐसी पौर्णमासी जिसमें गुड़ युक्त अपूप का क्या हो, भक्षण हो। ठीक है, तो दोनों चीज प्रतीयमान है यहाँ पर। क्या क्या, भक्ष्य पदार्थ का भी बोध हो रहा है और किसका, संज्ञा का भी बोध हो रहा है। गुड़ा पूपी का क्या है, संज्ञा है किसकी, पौर्णमासी युक्त दिवस की। ठीक है, अब वार्तिक आपका वटकेभ्य इनिर्वाच्य, वटकेभ्य इनिर्वाच्य। ठीक है, क्या कहा कि वट जो है, हाँ वट जो है, वटक प्रातिपदिक जो है उस प्रातिपदिक से क्या हो जाए, इन्हीं प्रत्यय हो जाए। किस अर्थ में, उपर्युक्त जो अर्थ है उसी अर्थ को बता रहा है कि अन्न गम्यमान हो, संज्ञा गम्यमान हो तो क्या हो जाए, वटक प्रातिपदिक से इन्हीं प्रत्यय हो जाए। क्या बना रहा है, वटकिनी, वटक शब्द है। हाँ, वटक शब्द से क्या करते हो, वटकेभ्य इनिर्वाच्य से क्या करोगे, इन्हीं प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा, इन बचेगा। वटक प्लस इन ये स्थिति हो गई आपकी, भत्वात आकार का लोप होगा। वटकिन ये स्थिति हो गई आपकी, ऋणभ्यो गीप से क्या हो जाएगा, स्थित्व विवक्षा में गी प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा, ई बचेगा। वटकिनी और स्वादि कार्य करते क्या बनता आपका, वटकिनी। अब सूत्र आपका कुलमाशादय, कुलमाशादय क्या कर रहा है कि प्रथमा समर्थ कुलमास जो आपका प्रातिपदिक है उस प्रथमा समर्थ कुलमास प्रातिपदिक से सप्तम्य अर्थ में क्या हो जाए, कन प्रत्यय हो जाए। ठीक है, सप्तम्य अर्थ में क्या हो जाए, कन प्रत्यय हो जाए। क्या बना रहा है, कुलमासः प्रायेण अन्नम अस्याम कौलमासी। और अर्थ किस अर्थ में होगा, जो इससे तदस्मिन प्राय संज्ञायाम से जिस अर्थ में कन प्रत्यय किए थे उसी अर्थ में क्या होगा, यहाँ पर अय प्रत्यय होगा कुलमास शब्द से। प्रथमा समर्थ जो आपका कुलमास शब्द है उस प्रथमा समर्थ कुलमास शब्द से क्या हो जाए, अय प्रत्यय हो जाए पूर्वोक्त अर्थ में। संज्ञा और पूर्वोक्त अर्थ अर्थात संज्ञा और अन्य अभिधेय हो तो। कौलमासी पूर्णमासी, कुलमाशः प्रायेण अन्नमस्याम, कुलमास का जहाँ भक्षण किया जाए ऐसी जो पौर्णमासी वो क्या कहलाएगी, कौलमासी पौर्णमासी। कुलमास शब्द है, कुलमास शब्द से क्या करते हो, कुलमास आदय से अय प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप होगा, अ बचेगा, कुलमास प्लस अ। ठीक है, ये चीज हमसे बहस संज्ञा, ऐसे जैसे आकार का लोप अय है, ये है, ये होने के कारण तद्धित जो चामादे से आदि वृद्धि हो जाएगी, ऊ को आदि वृद्धि औ, कौलुमास प्लस ये स्थिति हो गई, कौलुमास ये स्थिति हो गई। फिर अय है ना, टिड्ढाना से क्या कर दोगे, गीप अनुबंध लोप ई। ठीक है, भत्वात आकार का लोप, मेरा तो क्या बन जाएगा, कौलुमाशी। और स्वादि कार्य करते क्या बनता है आपका, कौलुमाशी। अब कहा सूत्र है श्रोत्रिय छंदो अधीते, श्रोत्रिय छंदो अधीते। क्या कहा कि द्वितीयांता शब्दात, कि द्वितीयांत जो आपके द्वितीयांत जो छंद शब्द है उस द्वितीयांत छंद शब्द से अधीते अध्ययन करता है, इस अर्थ में क्या हो जाए, घन प्रत्यय हो जाए। ठीक है, क्या कहा कि द्वितीयांत जो छंद शब्द है उस द्वितीयांत छंद शब्द से अधीते, इस अर्थ में क्या हो, घन प्रत्यय हो जाए। और क्या करेगा, जो प्रकृति है छंदस जो शब्द है उसके स्थान पर क्या हो जाए श्रोत्र आदेश भी, श्रोत्रीय आदेश भी हो जाए। दो कार्य करेगा, एक तो छंद शब्द के स्थान पर श्रोत्रीय आदेश करेगा निपातन से, और एक क्या करेगा, घन प्रत्यय करेगा। तो क्या बना रहा है, श्रोत्रीय। छंदस शब्द है, छंदस शब्द से क्या करते हो, छंदस शब्द से क्या करते हो, श्रोत्रिया छंदसो छंदो, श्रोत्रिया छंदो अधीते। इससे क्या हो जाएगा, छंदस शब्द जो है इस छंदस शब्द के स्थान पर क्या होगा, श्रोत्रीय आदेश और घन प्रत्यय अनुबंध लोप घ।
श्रोत्री प्लस घ, यह स्थिति हो गई आपकी, यह स्थिति हो गई आपकी। ठीक है, घ के स्थान पे आयनीय फड़गज काम प्रत्यादि नाम से क्या कर दोगे, ई आदेश, श्रोत्री प्लस ई, यह स्थिति हो गई आपकी। ठीक है, इससे इक्वलिटी से जो री है, त्रि में जो री है, उस री के स्थान पर क्या कर दोगे, यण र, मिला दो क्या बन जाएगा, त्र, मिला दो क्या बन जाएगा, श्रोत्रिय, और स्वादिकार्य श्रोत्रिय। व इत्यनुवृत्ते छांदसः, जो आपका एक वार्तिक था पूर्व में जो वार्तिक था, उस तावतिथम ग्रहणमिति लुग्वा, इससे क्या करते हो, व इसकी अनुवृत्ति होती है। व इसकी अनुवृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अण प्रत्यय भी होता है। अण प्रत्यय होने पर क्या बनता है आपका, छांदसः। ठीक है।